नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां बमरौली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के किनारे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे ही शव मिलने की सूचना रेलवे पुलिस को मिली तो आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक की शिनाख्त के लिए छानबीन कर ली है। इसी दौरान शव के पास से मिले आधार कार्ड के अनुसार युवक की शिनाख्त की गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इसकी जांच करवाई जा रही है। वहीं अगली खबर बोकारो से है, जहां पूर्व मंत्री व बोकारो से 5 बार के विधायक रहे समरेश सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने राज्य के लिए अपूर्ण क्षति को बताया है। वहीं बताते चले कि कल सुबह 7 बजे पूर्व मंत्री समरेश सिंह का निधन हो गया था। बोकारो के चंदन क्यारी स्थित उनके गांव डेल्टाड में नदी किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा झंडा लपेटे हुए उनकी यात्रा निकाली गई और जगह जगह लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी। बोकारो के चंदन क्यारी स्थित उनके पैतृक आवास के शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बंदूक से फायरिंग करते हुए लगभग 21 तोपों की सलामी दी गई। राज्य के एक बहुत ही संवेदनशील नेतृत्व करता रहे समरेश सिंह जी का निधन हुआ। यह समाचार सुनकर मन को बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि समरेश सिंह एक जननेता के रूप में जनता के बीच में लगातार जुड़े रहे। क्षेत्र की संवेदनशीलता और राज्य के निर्माण में जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, उसको झारखंड की जनता भुला नहीं सकती। हमेशा आंदोलनकारी के रूप में उनका चरित्र रहा और जननेता के रूप में, मजदूर नेता के रूप में उन्होंने हर किसी की चिंता की और एक उद्घोष के साथ, बुलंदी के साथ, क्रांतिकारी दृष्टिकोण से, क्रांतिकारी नेतृत्व के रूप में वो हमेशा छाए रहे। विगत दिनों हमारी दूरभाष पर बातचीत हुई थी, जब वो अस्वस्थता के दौर से गुजर रहे थे। हमारे दूरभाष पर बात हुई, हमने हाल चाल पूछा। उठने में कठिनाई हो रही है, इसकी उन्होंने मुझे बताई, लेकिन बाद में मुझे जानकारी मिली कि उनकी स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। कल जब ये सूचना अकस्मात मुझे प्राप्त हुई कि वो नहीं रहे, तो एक बहुत ही पीड़ादायक सूचना के रूप में हमने महसूस किया कि ऐसे जननेता के चले जाने से जन को, समाज को, राज्य के राजनीति को एक बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य वहीं एक और खबर बोकारो से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने के एम हॉस्पिटल जाकर आदिवासी समुदाय के युवकों पर हुई धारदार हथियार से घायल हुए युवकों से मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जानकारी पीड़ितों से ली है, साथ ही अस्पताल प्रबंधन से बेहतर इलाज के लिए भी कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होकर भी राज्य के आदिवासी समुदाय सुरक्षित नहीं है। राज्य के सभी जिलों में प्रतिदिन आदिवासी समुदाय के लोगों पर हो रहे जुर्म की खबर कोई न कोई अखबारों में प्रकाशित होती रहती है। आज राज्य की जनता के साथ आदिवासी समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा अगर 3 साल में अत्याचार हुआ तो आदिवासियों और दलितों। आपको याद होगा, सरकार गठन होने के बाद 15 दिन के अंदर ही चाईबासा में 7 आदिवासियों का नरसंहार। इसी तरह की घटना दुमला के घाघरा में भी आदिवासियों का हत्या हुआ। 3000 से ज्यादा आदिवासी बच्चियों, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या। और आज चंदपुरा में भी जो घटना घटी, कि सरकार में वोट बैंक और तुष्टीकरण के तहत एक संप्रदाय विशेष को संरक्षण देकर आज आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार। और जब जानकारी मिली उसी घटनाक्रम में आया, तो जैसा हमारे जो पीड़ित है हाजगा जी, मोदी जी ने बताया, ये सरकार में सिर्फ वोट बैंक की चिंता कर रहे, हम आदिवासियों की चिंता करने वाला। तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को वोट बैंक नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी इस विशाल परिवार का आदिवासी को कर्म मानती है और उसी कर्म में आज हम लोग देखने आया और उनकी जो भी इलाज संबंधी जो समस्या, वो सब भारतीय जनता पार्टी आपस में बात चलते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ी। राज्य में सबसे ज्यादा
वही खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ के दौरों को लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है। जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो भीड़ की वजह से बच्चे और उनके गार्जियन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो पूरे जिले में सड़कें जाम हो जाती हैं। वहीं सपा नेताओं को प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मतदाताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है कि इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है, इसलिए जिले भर के स्कूल DIOS ने पत्र लिख के बंद किए हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं जब भीड़ की वजह से बच्चों को, गार्जियंस को बहुत दिक्कत होती है। पूरे जिले में सड़कें जाम हो जाती हैं, इसलिए बच्चे अपने घर से स्कूल नहीं जा पाएंगे, आ जाएंगे तो स्कूल से वापस घर नहीं जा पाएंगे। ये यहाँ के DIOS महोदय की मानसिकता है, इसलिए इन्होंने सारे स्कूलों, और हुआ क्या है, टीचर्स को लगा दिया गया है, वहीं गाड़ियाँ लगाई जाएंगी, सारे बच्चों को लाया जाएगा। तो जनता आ नहीं रही, जबरदस्ती टीचर के डर की वजह से चलाएगा, उसे यही करते हैं। और तो भी अभी पलट देखा नहीं था, कल परसों आप ही लोगों ने लिया हो, किसी का आदमी कहता था 50 रुपया, लेकिन एक आधा साल में 50 रुपया भी नहीं दिया, छोड़ गए। जी जी, सपा नेताओं का शोषण किया जा रहा है। तो यहाँ तो सपा नेताओं का सर शोषण किया जा रहा है, गाड़ियां रोकी जा रही है। शोषण नहीं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गाड़ियां छीनी जा रही हैं। आज रात में ही भौगांव पुलिस ने भैंसरौली गांव में से आधी रात में 4 लोगों को उठाया, मारपीट की, थाने में ले आए, इसलिए कि कल ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की मीटिंग अपने गांव में लगाई। ऐसे में आप मीटिंग कैसे लगाई थी, इसलिए 12 पीटा। और बहुत लोगों से, प्रधानों से, CDO कह रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, कोटेदारों को कोटे सस्पेंड कर देंगे अगर आपकी पोलिंग में नहीं जीता, BJP नहीं जीती। तो सारा प्रशासन ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है। ऐसा है कि इनकी मीटिंगों में कोई नहीं आता है, इसलिए जिले भर के देश की। वही खबर मैनपुरी से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के रायनगर की जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। वहीं अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ समाजवादी लोगों के यहां पुलिस भेज रहे हैं। हमारी नौजवानों से अपील है कि अगर पुलिस वाले छापा मारने आए तो इनसे भी वोट मांग लेना। ये लोग आधे मन से छापा मार रहे हैं और यह सूची BJP वाले लोग बना रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मैनपुरी चुनाव में पूरे देश की नजर है, जब हम लोग खुद ही चाचा के साथ में हैं तो फिर सुरक्षा की क्या जरूरत है। पूरे देश की निगाह अगर कहीं है तो केवल मैनपुरी लोकसभा था। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जब परिणाम आए तो लगे कि हाँ, नेताजी के लोगों ने यहाँ पर ऐतिहासिक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम, और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद और भरोसा कहीं है तो वो जसवंत नगर के लोगों को। और ये जसवंत नगर के लोगों ने राजनीति के टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे सब रास्ते देखे हैं, सब तरह की चीजें देखी हैं। इन्हें डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं। और हम तो आपसे कहेंगे कि किसी से मत उड़ देना 5 तारीख तक। रिजल्ट के बाद ये खुद ही सारा तो सम्मान आपका हमारा करते रहेंगे। इसे वोट डालना जरूरी है। आप पहले से ज्यादा वोट डालने का काम करें और इसे घबराइए मत। ये केवल ये चाहते कि वोट नहीं पड़े, तो फिर ऐसा भी समय लोकसभा में आएगा कि जिनकी जिम्मेदारी वोट डलवाने की, वो वोट रोकने का काम करते हैं। अभी नोटिस मिला जाए चुनाव मिशन से, इनके खिलाफ हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन आप इनसे घबराइए नहीं, आप पहले से ज्यादा वोट डालिए और जैसे ही पुलिस वाले आए, जवान आए, तो उनसे वोट जरूर मांगिएगा। और हम अपनी महिलाओं से विशेष निवेदन करेंगे कि पहली बार महिला प्रत्याशी बन रहे हैं। हालांकि बराबरी की लड़ाई बहुत पुरानी है। लोहिया जी कहते रहे कि बराबरी आए, नेताजी भी लगातार इस बात में आगे बढ़ाते रहे, और जो प्रधानमंत्री बने घूमते हैं आजकल, वो नेताजी की देन है। उससे पहले प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा। दादाजी विद्यालय खबर लखनऊ से है, जहां विकासखंड की श्यामसी पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय में 2 महिला टीचर कार्यरत हैं, जो रोजाना सुबह स्कूल देर से पहुंचती हैं और 3 बजे के स्कूल बंदी के बजाय 2 बजे ही स्कूल बंद कर अपने घरों के लिए चली जाती हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा गया है।
इस संबंध में जब संवाददाता ने स्कूल की तालाबंदी की फोटो ले रहा था तो भीड़ उग्र हो गई। बोली कि साहब, इनका रोज का यही हाल है, कोई जांच करने आता नहीं है, मौत से देर में आती हैं और जल्दी बंद कर घर चली जाती हैं। इस संबंध में जब बीएसए अरुण कुमार से बात की गई तो पहले उन्होंने कहा कि स्कूल बंदी की फोटो भेजो तब देखेंगे। जब फोटो भेजी गई तो उन्होंने कहा कि देख के कार्रवाई की जाएगी। दादा, ये विद्यालय कितने बजे बंद हुआ? अरे 2:15 बजे से लगभग बंद हुआ। अच्छा, क्या डेली बंद होता है क्या ये? हाँ, ऐसे यही टाइम पे बंद होता है। अच्छा, चलिए दादा, ये विद्यालय क्या बजे बंद होता है? यहाँ तो 2 बजे। अच्छा, डेली हमेशा ऐसे ही? ना ही कहीं घटो पर हो जाता समथिंग। कभी 3 बजे बंद हुआ है कि हमेशा 3 बजे पहले बंद होता है? पहले बंद हो जाता। वही खबर नरकटियागंज से है, जहां कल देर शाम शिकारपुर थाना क्षेत्र के नगर परिषद प्रत्याशी व प्रॉपर्टी डीलर राजेश श्रीवास्तव को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर आज नरकटियागंज रेलवे ओवरब्रिज पर नगर वासियों द्वारा आगजनी करते हुए राजेश श्रीवास्तव के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया गया है। उनको कल अपराधियों ने गोली मार के हत्या कर दिया। गरीबों के मसीहा थे। आज हमको पता चला है कि उनके साथ कितना लोग था। पता चला है कि इतने कम समय में मतलब जनता के बीच उनका इतना, जनता के प्रति इतना लगाव और उनके प्रति जनता का लगाव मैं आज देखी हूँ। हर औरत और पूरे लोग उनके लिए, पूरा शहर उनके लिए। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, लोग ने जाम किया है उनके साथ हुआ है, तो अपराधी को प्रशासन पकड़े। एक तो प्रशासन की गलती है कि पुलिस लेट से पहुँचती है, अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं था, डॉक्टर नहीं था, एक भी डॉक्टर नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी मतलब सही नहीं हुआ। राजेश श्रीवास्तव के यहाँ पे कल शाम में हत्या हुआ है और इसी के विरुद्ध में हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं। दिन के दिन यहाँ का नरकटिया की जो व्यवस्था है बिगड़ते जा रहा है और प्रशासन को खबर देने के बावजूद भी उसमें कोई काम कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, जिससे अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। इसी का अंजाम है जो कल घटना हुआ है, यही इसी का एवज में हुआ है। कल शाम लगभग 8 बजे। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं हम लोग कि हाँ जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए और सख्ती बरता जाए कि हाँ फिर से दोबारा ये अपराध नहीं हो और आम जन का सुरक्षा हो और कोई भी अगर सूचना देता है उसमें कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। डीएस कॉलेज का खबर अलीगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह ने धर्म समाज महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आकलन कर संबंधित को आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने शिक्षक की तरह छात्र छात्राओं को पाठ भी पढ़ाया। डीएस कॉलेज का प्रबंधक भी हूं और डीएस कॉलेज में आज मैं गया था इंतजामात के नज़रिए से, प्रबंधक की दृष्टि से। तो वहाँ पर एग्ज़ाम्स चल रहे थे और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम्स के कारण टीचर कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी में थे तो वो बाहर बैठे हुए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी जो खाली क्लास है वो जब दूसरा टीचर आए तो पढ़ाया जाए उनको। तो उस नज़रिए से कुछ कक्षाओं में हमने ये देखा कि किस प्रकार से टीचर पढ़ा रहे हैं और उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो उसी के मद्देनज़र बहुत सारे बच्चे जो लॉन में थे वो एक क्लास में ले जाकर और उनका जो विषय था, उनका जो सब्जेक्ट था, उस पर उनसे बात की गई। टीचर ने भी पढ़ाया, हमने भी देखा कि नए सिरे से अब नई क्लासेस में क्या क्या सिलेबस आ चुका है, क्योंकि हम लोगों की पढ़ाई बहुत पुरानी हो गई है। और उसमें कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया गया। तो जब भी युवा बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हैं तो आप पाते हैं कि उनमें कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है, उनके सपने कैसे हैं और उनको पूरा करने के लिए वो कितनी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप थोड़ा बहुत अपना भी योगदान देते हैं तो ये
खबर पन्ना से है, जहां चुनावी दौर शुरू होते ही राजनीतिक पार्टी अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपने प्रत्याशियों को अपनी पार्टी को मजबूत करने की होड़ में देखी जा रही हैं। लगातार राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रदेश की राजनीति को लेकर दौरा करने लगे हैं और एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 11 दिसंबर को पन्ना आ रहे हैं, जहां चुनावी वर्ष को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, साथ ही जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों के बारे में भी रखेंगे। कांग्रेस का एटेंडम है, हम अभी केवल बताने आए हैं कि फला तारीख को अभी हमारे वरिष्ठ नेता प्रभारी जी जिला कांग्रेसी अध्यक्ष 4 तारीख को आएंगी और उस मीटिंग में सारे कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। अभी तो हम एक तरह का उनको जानकारी देने आए। आदरणीय कमलनाथ जी पधार रहे हैं पन्ना और 11 तारीख को, और हम लोगों का उद्देश्य माननीय कमलनाथ जी जो आ रहे हैं आज हमारे बीच में कई वर्षों से आ रहे हैं और संगठन को लेके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य पे आगामी 23 के चुनाव में हमारी तीनों सीट जीते। वही खबर अमरोहा से है, जहां गांव गुरैठा खादर में बन रही 610 बीघा में बृहद नंदी बिहार गौशाला का डीएम ने निरीक्षण किया है। वही गौशाला को जल्द से जल्द शुरू कराने के निर्देश भी दिए हैं और चारों तरफ पेड़ लगाने व हरा चारा उगाने के लिए कहा है। वही मुख्य विकास अधिकारी ने तालाब बनाने और गायों की देखरेख व खाली जमीन पर चारा बुवाई और बिजली की व्यवस्था करने को खंड विकास अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। साथ ही नाराजगी भी जताई है। गुरेठा में एक लोग नंदी बिहार शुरू निर्माण करा गुरेठा में एक लोग नंदी बिहार शुरू निर्माण करा के लिए, इसमें कि खुले रूप में वो अपना करने के लिए घास की व्यवस्था कैंपस में रहेगी। नेपियर घास आने वाले में हम लोग कर रहे हैं मीठी क्वालिटी नहीं हमारे तैयारी आए और निश्चय कर रहे हैं कैसे उसकी पीएच वैल्यूज बैलेंस करते हैं नेपियर घास लगाई जाए। इसके अलावा का भी एक और चला पे देखा होगा। तालाब की उड़ाई कराना पड़ेगा और तालाब 2 रेट्स तक खुदवाने इस कामों का किया गया है और ये 400 की जमीन फैला और जब ये बबेरू से रेफर हुआ है। वही खबर बांदा से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी अमरियापुरवा के पास बाल कटवाने जा रहा था। वहीं घायल सिपाही को बबेरू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वही बता दें कि वाहन समेत चालक फरार हो गया है। पूरा मामला बबेरू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये बबेरू से रेफर हुआ है पेशेंट, पीएससी यूपी पीएससी में पुलिस में है। अच्छा, तो बाल कटवाने जा रहे थे तो किसी ने मारा दिया टक्कर। कहाँ पे टक्कर मारी है? ये अमरैयापुरवा में ड्यूटी लगी है इनकी। अमरैयापुरवा में ड्यूटी लगी है, तो ये कहाँ से किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है? ये अमरैयापुरवा में रोड में हुआ है, कोई विद्यालय के पास हुआ है। अमरैयापुरवा के पास ही हुआ है मतलब। अच्छा, इनको जवान है क्या? हाँ, पीएससी की जवान। ड्यूटी इनकी कहाँ लगी हुई है? इनकी लगी अमरैयापुरवा। अमरैयापुरवा में लगी हुई। ये पैदल थे? ये पैदल। अभी एक अंकित कुमार नाम के 24 साल के व्यक्ति को लाया गया है, उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। ये बबेरू से लाया गया है, इसकी यहाँ पे उपचार चल रहा है। इसकी हालत अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है। 4 के बाद अगर इसको आराम नहीं मिलेगा तो इसको आगे। भाई रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।